पांचवा क्वेश्चन है, किसी त्रिज्या का एक वृत्त खींचिए, इसमें दो जीवाएं पी क्यू और क्यू आर लीजिए, इन जीवाओं के लंबार्धक खींचिए, इनके प्रतिच्छेद बिंदु सी से पी क्यू और आर को मिलाइए, रचना द्वारा सत्यापित कीजिए कि बिंदु सी वृत्त का केंद्र है। तो देखिए यहाँ हमें सबसे पहले किसी भी माप की त्रिज्या का एक वृत्त खींचना है, ठीक है। फिर इसमें दो जीवाएं पी क्यू और क्यू आर खींचना है, ठीक है। उसके बाद पी क्यू और क्यू आर जो दो जीवाएं हैं उनके लंबार्धक, लंबार्धक का मतलब होता है लंब समद्विभाजक, तो हमें इनकी लंब समद्विभाजक की रचना करनी है और फिर इनके जो लंब समद्विभाजक हैं जिस बिंदु पर मिलेंगे वह बिंदु सी होगा। प्रतिच्छेद बिंदु सी से हमें पी क्यू और आर को मिलाना है, ठीक है। तो चलिए रचना शुरू करने से पहले सबसे पहले हम रचना के चरण को लिख लेते हैं। हमने सबसे पहले लिखा है, दिया गया है एक वृत्त है जिसकी दो जीवाएं पी क्यू और क्यू आर है, ठीक है। फिर लिखा है रचना करनी है जीवा पी क्यू तथा क्यू आर के लंबार्धक या लंब समद्विभाजक की, ठीक है। ज्ञात करना है बिंदु सी वृत्त का केंद्र है या नहीं, ठीक है, इसे हमें ज्ञात करना है। अब रचना के चरण में सबसे पहले हमने लिखा है किसी त्रिज्या का एक वृत्त खींचा, तो देखिए किसी भी माप की त्रिज्या का एक वृत्त हम खींच लेंगे। तो देखिए प्रकार की सहायता से हम किसी भी माप का एक वृत्त खींच लेंगे, तो हमने यहाँ एक वृत्त खींच लिया, ठीक है। अगला चरण है वृत्त की दो जीवा पी क्यू तथा क्यू आर खींचा, तो अब देखिए इसमें हमें दो जीवाएं खींचना है, तो स्केल की सहायता से हम दो जीवा खींचेंगे। तो यह पहली जीवा हो गई। अब इस जीवा के एक बिंदु को टच करते हुए हम दूसरी जीवा खींचेंगे, ठीक है। जो हमने पहली जीवा खींचा है इसे हम पी क्यू नाम रखेंगे और जो दूसरी जीवा है उसे क्यू आर नाम रखना है, ठीक है। हमें यह ध्यान रखना है कि बिंदु क्यू से दोनों जीवाएं जा रही हैं, इसलिए क्यू को हम बीच में रखेंगे। जैसे कि यह पी क्यू है तो देखिए यह पी क्यू हो गया और क्यू आर है तो यहाँ से यह क्यू आर हो गया, मतलब क्यू बिंदु पर यह दोनों जीवाएं एक दूसरे से मिलेंगी, ठीक है। अब अगला चरण है जीवा पी क्यू तथा क्यू आर का लंब समद्विभाजक खींचा, तो देखिए किसी भी जीवा का लंब समद्विभाजक जब हम खींचते हैं तो इस जीवा के पूरे लंबाई के आधे से अधिक, ठीक है। जैसे यह जीवा जो है वह लगभग 5 सेंटीमीटर की लंबाई का है, तो इसका आधा होगा 2.5 सेंटीमीटर, तो हम उससे अधिक, तो देखिए थोड़ा सा कम कर लेते हैं, तो यह इसके आधे से अधिक है। अब इस माप की चाप से एक चाप हम ऊपर की तरफ लगाएंगे, ठीक है, और इसी माप से हम एक चाप नीचे की तरफ लगाएंगे। अब देखिए इसी माप से प्रकार की नोक को हम बिंदु P पर रखेंगे, से एक चाप नीचे की तरफ और एक चाप ऊपर की तरफ इस प्रकार लगाएंगे कि यह पहले से जो चाप दिया गया है उसको किसी भी बिंदु पर काटे। तो देखिए जब हमने बिंदु P से चाप लेकर ऊपर और नीचे की तरफ काटा तो ये दोनों इस बिंदु पर एक दूसरे को काट रहे हैं, यहाँ इस बिंदु पर और यह इस बिंदु पर। अब स्केल की सहायता से हम इन दोनों को मिला लेंगे। जीवा पी क्यू का लंब समद्विभाजक ज्ञात हो गया। अब इसी प्रकार हम जीवा क्यू आर का भी लंब समद्विभाजक ज्ञात करेंगे। पहले हम जीवा की लंबाई के आधे से अधिक का एक चाप लेंगे, तो जैसे जीवा हमारी लगभग 6 सेंटीमीटर की लंबाई का है तो इसके आधे से अधिक, तो यहाँ हमने 5 सेंटीमीटर माप का एक चाप ले लिया। अब इससे बिंदु Q पर प्रकार की नोक को रखते हुए हम जीवा के दोनों तरफ एक एक चाप लगाएंगे। इसी प्रकार बिंदु R पर प्रकार की नोक को रखते हुए हम दो चाप लगाएंगे, ठीक है। तो देखिए यह दोनों चाप इस बिंदु पर एक दूसरे को मिल रहे हैं। अब इसे हम स्केल की सहायता से मिला लेंगे। जब हमने जीवा क्यू आर का लंब समद्विभाजक खींचा तो यह पी क्यू के लंब समद्विभाजक को इस बिंदु पर आकर मिल रहे हैं, तो इसे हम बिंदु सी के नाम से निरूपित करेंगे, ठीक है। जैसा कि प्रश्न में दिया गया है इनके प्रतिच्छेद बिंदु सी, तो यह जो दोनों जहां प्रतिच्छेद कर रहे हैं उस बिंदु का नाम हम सी रखेंगे, ठीक है। अगला चरण है सी से पी क्यू आर को मिलाया। अब देखिए बिंदु सी से हमें पी को भी मिलाना है, आर को भी मिलाना है और क्यू को भी मिलाना है। तो चलिए स्केल की सहायता से हम इन तीनों को मिला लेते हैं।
स्केल की सहायता से जब हमने बिंदु सी से बिंदु क्यू को मिलाया तो इसकी लंबाई जो हमें प्राप्त हुई थी वो लगभग 3 सेंटीमीटर के लमसम थी। ठीक है, इसी प्रकार सी से पी की दूरी भी 3 सेंटीमीटर है और सी से आर की भी लंबाई 3 सेंटीमीटर है। तो हम यह देख सकते हैं कि इन तीनों की लंबाई जो है वह बराबर है। तो हम यह कह सकते हैं कि वृत्त के केंद्र से वृत्त की परिधि को मिलाने वाली जो रेखा होती है उसे हम वृत्त की त्रिज्या कहते हैं और वृत्त की सभी त्रिज्याएं जो होती हैं वो आपस में बराबर होती है। तो देखिए यहाँ तीनों का मान बराबर है, इसका मतलब यह वृत्त की जीवा है और यह तीनों जिस बिंदु पर मिल रहे हैं वह वृत्त का केंद्र है। ठीक है, तो हम यह लिख सकते हैं चूंकि PC बराबर RC बराबर QC। ठीक है, यह PC जो है यह P से C की दूरी है, RC यह है और QC यह है। अब इसके माप जो है वो लगभग 3 सेंटीमीटर के बराबर हैं। तो यह तीनों बराबर हैं, इसलिए C वृत्त का केंद्र होगा। ठीक है, C वृत्त का केंद्र होगा। अब हम अगले क्वेश्चन को करेंगे। अगला क्वेश्चन है एक त्रिभुज PQR खींचिए, इनके अंतः कोणों के समद्विभाजक खींचिए, क्या इनके अर्धक एक ही बिंदु पर मिलते हैं। तो देखिए प्रश्न के अनुसार सबसे पहले हमें एक त्रिभुज PQR खींचना है। ठीक है, जैसे कि मान लिया कि एक त्रिभुज है PQR। ठीक है, अब प्रश्न में आगे दिया गया है इनके कोण अंतः कोणों के समद्विभाजक खींचिए। तो देखिए यह जो अंतः कोण है यह कोण Q है, यह कोण P है और यह कोण R है। तो यदि हम कोण P का समद्विभाजक मतलब इसे दो बराबर भागों में बांटते हुए कोई रेखा खींचते हैं, ठीक है, इसी प्रकार कोण P को समद्विभाजित करते हैं और कोण R को समद्विभाजित करते हैं। ठीक है, तो आगे प्रश्न में दिया गया क्या इनके अर्धक एक ही बिंदु पर मिलते हैं। तो क्या यह जो समद्विभाजक रेखा है वह किसी एक बिंदु पर मिल रहा है, तो यह प्रश्न में हमें ज्ञात करना है। तो चलिए इसके लिए सबसे पहले हम रचना के चरण को लिख लेते हैं। तो देखिए यहाँ हमने सबसे पहले लिखा है, दिया गया है एक त्रिभुज PQR है। ठीक है, जैसा कि प्रश्न में दिया गया है कि एक त्रिभुज PQR खींचिए। ठीक है, रचना करनी है त्रिभुज के अंतः कोणों के समद्विभाजक की। जैसा मैंने बताया कि त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों के समद्विभाजक की रचना करनी है और ज्ञात करना है इनके अर्धक एक ही बिंदु पर मिलते हैं, यह हमें ज्ञात करना है। ठीक है, रचना के चरण है सबसे पहले एक त्रिभुज ABC खींचा। तो यहाँ हम सबसे पहले एक त्रिभुज ABC की रचना करेंगे। तो देखिए यहाँ हमें त्रिभुज की रचना करने के लिए कोई भी कोण के माप या भुजा का माप नहीं दिया गया है, तो हम अपनी सुविधा अनुसार एक त्रिभुज की रचना कर लेंगे। ठीक है, तो देखिए हम एक त्रिभुज की रचना कर रहे हैं। तो देखिए यहाँ हमने किसी माप का एक त्रिभुज ले लिया। अब हम इस त्रिभुज का नामकरण PQR के आधार पर करेंगे। तो यह हो गया हमारा बिंदु P, यह हो गया Q और यह हो गया R। ठीक है, अब रचना का अगला चरण है कोण Q, R तथा P के समद्विभाजक को खींचा। तो अब यहाँ हम कोण P, Q और R के समद्विभाजक को खींचेंगे। तो इसके लिए सबसे पहले यदि हम कोण P को समद्विभाजित करते हैं तो सबसे पहले यहाँ जो कोण P बन रहा है इसके माप की एक त्रिज्या लेंगे। ठीक है, यह हो गया हमारा कोण P के माप का त्रिज्या। अब इस त्रिज्या की लंबाई को नापेंगे। तो देखिए हमने कोण P के लंबाई के माप का त्रिज्या ले लिया। अब इससे हम दो चाप लगाएंगे। देखिए कोण P के माप के बराबर का चाप लेकर जब हमने इस बिंदु से एक चाप लिया और यहाँ से एक चाप लिया तो ये दोनों इस बिंदु पर काट रहे हैं। अब हम इसे बिंदु P से मिलाएंगे, कोण P का समद्विभाजक प्राप्त होगा। तो देखिए हमने इसे मिलाया तो हमें कोण P का समद्विभाजक प्राप्त हो गया। इसे हम थोड़ा आगे तक बढ़ा लेते हैं। अब इसी प्रकार हम कोण Q का भी समद्विभाजक खींचेंगे। अब इसी प्रकार हम कोण R का समद्विभाजक खींचेंगे। तो देखिए जब हमने तीनों कोणों के समद्विभाजक की रचना की तो यह तीनों कोणों के समद्विभाजक एक ही बिंदु पर आकर मिल रहे हैं। ठीक है, और इस बिंदु का हम नाम S रखेंगे। तो रचना के अगले चरण में हमने लिखा है कोण
क्यू आर तथा पी के समद्विभाजक रेखा एक ही बिंदु एस पर मिलते हैं। अब प्रश्न में हमें यही ज्ञात करना था कि इनके अर्धक एक बिंदु पर मिलते हैं या नहीं। तो इनके अर्धक एक ही बिंदु पर मिलते हैं। अब हम अगले क्वेश्चन को करेंगे। 7वां क्वेश्चन है, एक त्रिभुज एबीसी खींचिए, इनकी भुजाओं के लंब समद्विभाजक खींचिए, क्या ये लंब एक ही बिंदु पर मिलते हैं। तो देखिए यहाँ हमें सबसे पहले एक त्रिभुज की रचना करनी है और फिर उसकी भुजाओं के लंब समद्विभाजक को खींचना है। तो यहाँ हम सबसे पहले रचना के चरण को लिख लेते हैं ताकि रचना करने में आसानी हो सके। तो देखिए हमने सबसे पहले लिखा है, दिया गया है एक त्रिभुज एबीसी है, ठीक है। रचना करनी है त्रिभुज की भुजा AB, BC तथा AC के लंब समद्विभाजक की, ठीक है। ज्ञात करना है क्या भुजाओं के लंब समद्विभाजक एक ही बिंदु पर मिलते हैं। मतलब हमें यह ज्ञात करना है कि जब हमने तीनों भुजाओं के लंब समद्विभाजक की रचना की तो क्या यह तीनों एक ही बिंदु पर आकर मिलते हैं। तो रचना के चरण पर सबसे पहले हमने लिखा है एक त्रिभुज ABC खींचा, ठीक है। तो चलिए यहाँ एक त्रिभुज ABC की रचना करते हैं और इसके लिए हमें त्रिभुज की ना तो भुजा और न ही कोण के माप को दिया गया है, तो हम अपनी सुविधा अनुसार कोई भी त्रिभुज की रचना कर सकते हैं। तो देखिए हमने एक त्रिभुज ले लिया। अब इसके भुजाओं का अगर हम नामकरण करें तो यह ABC हो गया, ठीक है। अगला चरण है त्रिभुज की भुजाओं का लंब समद्विभाजक खींचा। अब यह जो भुजाएं हैं AB, BC और AC, इसके लंब समद्विभाजक की रचना करेंगे। के लिए हम तो देखिए भुजा BC का लंब समद्विभाजक खींचने के लिए हम भुजा BC के आधे से अधिक माप का एक चाप लिए हैं और बिंदु C पर प्रकार की नोक को रखते हुए हम भुजा के दोनों तरफ एक चाप लगाएंगे। इसी चाप की सहायता से प्रकार की नोक को हम बिंदु B पर रखेंगे और ऊपर और नीचे एक चाप इस प्रकार लगाएंगे कि यह पहले जो दिया गया चाप है उसे किसी बिंदु पर काटे। तो देखिए जब हमने बिंदु B से एक चाप लेकर इसे काटा तो यह दोनों इस बिंदु पर आकर एक दूसरे को काट रहे हैं। अब इस बिंदु और इस बिंदु को अगर हम स्केल की सहायता से मिलाएंगे तो यह जिस बिंदु पर BC को काटेंगे वह BC का लंब समद्विभाजक होगा। देखिए हमें भुजा BC का लंब समद्विभाजक ज्ञात हो गया। अब इसी प्रकार हम भुजा AC और AB का लंब समद्विभाजक ज्ञात करेंगे। तो देखिए त्रिभुज की भुजाओं का जब हमने लंब समद्विभाजक खींचा तो ये त्रिभुज की भुजाओं के लंब समद्विभाजक एक ही बिंदु पर आकर मिल रहे हैं। हम यदि चांद की सहायता से माप कर देखेंगे तो यह जो लंब समद्विभाजक है यह 90 डिग्री का कोण बन रहा होगा और A और B को यह दो बराबर भागों में विभाजित कर रहा होगा, ठीक है। अब हम अगले प्रश्न को 8वां क्वेश्चन है, पटरी और प्रकार की सहायता से 210 डिग्री के कोण की रचना कीजिए और इसके लिए हमें संकेत दिया गया है कि 210 डिग्री बराबर 180 प्लस 1/2 गुना 60 डिग्री। तो देखिए संकेत का मतलब यह हुआ कि हमें सबसे पहले 180 डिग्री के कोण की रचना करनी होगी, फिर 180 के बाद हम 240 डिग्री के कोण की रचना करेंगे। अगर 180 में हम 60 को जोड़ते हैं तो यह 240 हो जाएगा। अब 180 और 260 के बीच के कोण को हमें समद्विभाजित करना है, 1/2 करना है, तो हमें 30 डिग्री प्राप्त होगा और 180 में जब हम 30 डिग्री जोड़ेंगे तो यह हमें 210 डिग्री का कोण प्राप्त होगा, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले हम पटरी और प्रकार की सहायता से 180 और 240 डिग्री के कोण का माप ले लेते हैं। तो देखिए इसके लिए सबसे पहले हमने स्केल से एक रेखाखंड खींच लिया, ठीक है। अब इस रेखाखंड का नामकरण हम बिंदु A और B के रूप में कर लेते हैं, ठीक है। अब बिंदु A पर प्रकार की नोक को रखते हुए हम किसी भी माप की त्रिज्या को लेते हुए एक अर्धवृत्ताकार से बड़ा चाप लेंगे, ठीक है। तो देखिए प्रकार की नोक को हमने बिंदु A पे रखा है। अब हम इससे एक अर्धवृत्ताकार चाप से बड़ा चाप ले रहे हैं। हम चाहे तो इसे पूरा
वृत्ताकार के रूप में भी ले सकते हैं। अब यह जिस माप की त्रिज्या का चाप है, इसी माप की त्रिज्या से हम प्रकार की नोक को इस बिंदु पर रखते हुए एक चाप लगाएंगे जो कि 60 डिग्री के कोण का चाप होता है। तो देखिए हमने जो यह पहला चाप लगाया, यह 60 डिग्री के कोण का माप का चाप है। अब प्रकार की नोक को हम 60 डिग्री के कोण पर रखेंगे और एक चाप लगाएंगे जो कि 120 डिग्री का होगा। देखिए यह 120 डिग्री के कोण का माप हो गया। अब प्रकार की नोक को हम 120 डिग्री पर रखेंगे और एक चाप लगाएंगे जो कि 180 डिग्री का होगा। देखिए यह 180 डिग्री का चाप हो गया। अब प्रकार की नोक को हम 180 डिग्री पर रखेंगे और एक चाप लगाएंगे जो कि 240 डिग्री का होगा। देखिए सबसे पहले कहा गया था 180 प्लस 1/2 गुना 60, तो यहाँ 180 डिग्री का कोण बन रहा है और यहाँ 60 डिग्री का कोण बन रहा है, 180 प्लस 60 का। अब हम इस दोनों चाप के बीच के कोण को समद्विभाजित करेंगे। तो इसके लिए सबसे पहले हम जो माप की त्रिज्या है, इसी माप की त्रिज्या से एक चाप हम इस तरफ लगाएंगे, ठीक है। अगर चाप हमारा हिल गया हो या बदल गया हो तो हम यहाँ रखकर चाप की लंबाई को फिर से माप सकते हैं। तो देखिए हमारी चाप की लंबाई ज्यों का त्यों है। अब प्रकार की नोक को हम 240 डिग्री के कोण पर रखेंगे और जो पहले से चाप लिए हैं इस चाप को काटेंगे। तो देखिए जब हमने 180 और 240 डिग्री के कोण को समद्विभाजित किया तो यह दोनों इस बिंदु पर आकर मिल रहे हैं। अब इस बिंदु को हम बिंदु ए से मिलाएंगे तो हमें 240 डिग्री का कोण प्राप्त होगा। तो देखिए यह जो कोण हमें प्राप्त हुआ है यह 210 डिग्री का कोण है, ठीक है। इसी के साथ इस अभ्यास के सारे क्वेश्चंस हो गए। अब हम अगले वीडियो में नए अभ्यास के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।